बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Class 10th. Once again, I'm here to record a video lecture of biology. This is chapter number 2 and my today's topic is excretion in plants. We are discussing homeostasis in plants. In the previous video lecture, we have discussed osmoregulation in plants. Osmoregulation, as you have learned, that osmoregulation is the process through which a plant maintains the amount of water and salt inside its body. Today, I'm going to discuss the excretion mechanisms of plants. Right? Before discussing the mechanism of excretion in plants, I would like to define the word excretion. What is excretion? I have already written the definition. Excretion is defined as the removal of metabolic waste from the body. Removal of metabolic waste from body. Removal of metabolic waste from body means different kinds of metabolic processes occur in the bodies of plants. During these processes, a lot of waste materials are produced. Materials are produced which are not needed from the plant bodies. If these materials stay inside the plant body, they will disturb the homeostasis, they will disturb the tissues, the pH and the normal metabolic processes. Therefore, these extra material or waste materials need to be eliminated or removed. When plant remove this waste materials, the extra material which is not needed in the body, this mechanism is known as excretion. Right? Before discussing the process of excretion in the plant body, I would like to write the different kinds of excretory materials in the plant. Different kinds of excretory material in the plant. आपके पास एक है CO2. CO2 excretory material हो सकता है नाइट टाइम में. प्लांट के बॉडी के अंदर नाइट में CO2 एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, क्योंकि नाइट में सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन का. रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के बॉडी में प्रोड्यूस होता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के बॉडी के अंदर जमा होता है. एक्स्ट्रा है, ज़रूरत नहीं है तो इसको रिमूव करना चाहिए. ठीक है जी. प्लांट इसको कैसे रिमूव करता है वो हम पढ़ रहे हैं आगे, लेकिन सबसे पहले मैं मटेरियल लिस्ट कर दूं. दूसरा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल प्लांट के बॉडी के अंदर हो सकता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा हो सकता है. अगर उसकी ज़रूरत प्लांट के बॉडी के अंदर नहीं है तो वो एक्स्ट्रा है, और ये डे टाइम में हो सकता है. डे टाइम में प्लांट के बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन भी होता है, लेकिन साथ साथ में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है. और आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन. देयरफॉर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी हाई इनसाइड द प्लांट बॉडी एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लो इन द प्लांट बॉडी ड्यूरिंग डे टाइम. ठीक है जी. नेक्स्ट आपके पास एक्सक्रीटरी मटेरियल या एक्स्ट्रा मटेरियल हो सकता है वाटर. पानी हो सकता है. सर्दियों के सीज़न में भी हो सकता है, और ख़ासकर रात में प्लांट के बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर हो सकता है. ठीक है जी. ये एक्स्ट्रा वाटर कैसे रिमूव होता है इसको हम पढ़ेंगे. और चौथा आपके पास जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स. मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स. मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स उसको कहते हैं कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में जो मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल रिसिन, लैटेक्स एंड गम्स, ये आपके पास मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. सारे प्लांट में नहीं, लेकिन कुछ प्लांट के अंदर हम देखते हैं कि रेसिन प्रोड्यूस होता है, लैटेक्स प्रोड्यूस होता है और गम्स प्रोड्यूस होते हैं.
ये प्लांट आपने देखे हुए हैं, जब किसी प्लांट से आप किसी लीफ को काटते हैं या उसके बॉडी को इंजर्ड करते हैं तो उनके बॉडी से या तो वाटरी फ्लूइड निकलता है या मिल्की फ्लूइड निकलता है या गम की सूरत में एक मटेरियल निकलता है। तो यही मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं और इनको कहा जाता है रेसिन, लैटिक्स एंड गम्स। ठीक है जी, ये प्रोड्यूस होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द बॉडी, राइट। अब प्लांट अपने बॉडी से ये वेस्ट प्रोडक्ट कैसे रिमूव करता है? CO2 को कैसे रिमूव किया जाता है? याद रख ले, CO2 नाइट में रिमूव होता है और ये रिमूव होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव होगा। नाइट टाइम में बॉडी के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और वो बॉडी के अंदर जमा हो रहा है। जब ये बॉडी के अंदर जमा हो जाता है तो बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is higher than the amount of carbon dioxide outside of the body. Therefore, carbon dioxide will diffuse outside. ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउटसाइड डिफ्यूज होगा क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। और किस ऑर्गन से निकलता है? ये निकलते हैं स्टोमेटा के थ्रू। लीफ के ऊपर स्टोमेटा होते हैं और उसी स्टोमेटा के थ्रू निकल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन की तरफ हम आते हैं तो ऑक्सीजन डे टाइम में फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है एज ए बाय प्रोडक्ट। अब दिन में रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है लेकिन रिस्पायरेशन में बहुत कम ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्लांट के बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ऑक्सीजन विल डिफ्यूज़ आउटसाइड। किस प्रोसेस से होगा? ये भी डिफ्यूजन के थ्रू होगा और ये भी स्टोमेटा का इस्तेमाल करेगा। इसी रास्ते का या इसी ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है निकलने के लिए। तीसरा हमारे पास है वाटर। वाटर मैंने आपसे कहा कि एक्स्ट्रा हो सकता है जब हमारे पास बाहर का टेम्परेचर कम होता है और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होता है, तो उस दौरान प्लांट के बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर हो सकता है। और दूसरा मैकेनिज़्म होता है जब नाइट टाइम में, जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो नाइट टाइम में प्लांट के बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर हो सकता है। एक्स्ट्रा वाटर को दो तरीक़ों से रिमूव किया जाता है। एक तरीका तो आपके पास सिंपल है, आप 9th में पढ़ चुके हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से प्लांट के बॉडी से वाटर निकलता है। किस ऑर्गन से निकलता है? स्टोमेटा से निकलता है। स्टोमेटा से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर निकलते हैं। ट्रांसपिरेशन को आपने डिफाइन किया हुआ है कि ट्रांसपिरेशन इज़ द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट मेनली थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए जब पानी बुखारात की शक्ल में प्लांट के बॉडी से निकलता है तो ये ट्रांसपिरेशन कहलाता है। याद रख लें, ट्रांसपिरेशन का मकसद एक्सक्रीशन नहीं होता। प्लांट जब ट्रांसपिरेशन करता है तो इसका मकसद होता है थर्मो रेगुलेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। लेकिन इसके थ्रू अगर पानी एक्स्ट्रा है तो वो भी निकल सकता है। दूसरा प्रोसेस वाटर के लिए होता है, उसको कहा जाता है गटेशन। उसको क्या कहते हैं? गटेशन। अब गटेशन में स्टोमेटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि ये निकलता है लीफ के मार्जिन से। लीफ मार्जिन से निकलता है, लीफ के जो साइड्स होते हैं वहाँ से पानी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट। ठीक है, कैसे ड्रॉपलेट की शक्ल में निकलता है? अब यू कंसिडर कर ले कि ये एक प्लांट मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे ये प्लांट का स्टेम है, ये उसका लीफ है। ठीक है जी, प्लांट रूट से पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। स्टेम के अंदर भी पानी की मिकदार पूरी हो जाती है और लीफ के अंदर भी पानी की मिकदार पूरी हो जाती है। इस वक्त प्लांट में किसी किस्म पानी की ज़रूरत नहीं है। अब अगर बॉडी के अंदर पानी प्रोड्यूस हो रहा है या पानी रूट्स के थ्रू अंदर दाखिल हो रहा है तो जितने मॉलिक्यूल्स अंदर दाखिल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल मार्जिन से बाहर स्मॉल ड्रॉपलेट की शक्ल में निकलते हैं यहाँ से, और वो पानी के लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे से ड्रॉप्स बना लेते हैं। तो इस काइंड ऑफ रिमूवल को कहा जाता है गटेशंस, राइट। द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स थ्रू द मार्जिन ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गटेशंस। ठीक है, तो ये दो तरीक़ेकार वाटर रिमूवल के लिए हैं, ट्रांसपिरेशंस के लिए
ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है और गटेशन लीफ मार्जिन के थ्रू हो रहा है, राइट। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर स्टोर किए जाते हैं। इसके रिमूव करने के दो तरीके होते हैं, राइट। पहला तरीका आपके पास रेसिन, लेटिक्स और गम की सूरत में है। इन सूरत में चीज़ों को रिमूव किया जाता है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि प्लांट के बॉडी को जब इंजर्ड किया जाता है, जब प्लांट के किसी भी पार्ट को इंजर्ड किया जाता है, आप उसका लीफ काटते हैं या स्टेम को डैमेज करते हैं, तो उससे निकलते हैं रेसिन, लेटिक्स और गम्स निकलते हैं। अब इसका पहला फ़ायदा तो ये होता है कि लेटिक्स, गम्स और रेसिन निकल जाते हैं, तो इससे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल जाती हैं। और इसका दूसरा ये भी फ़ायदा होता है कि जिन प्लांट से रेसिन, लेटिक्स और गम्स निकलते हैं तो बहुत सारे हर्बियोर्स उसका शिकार नहीं करते, मतलब उसको नहीं खाते। तो ये प्लांट की एक किस्म की डिफेंस मैकेनिज़्म भी है अपने आप को हर्बियोर से बचाने के लिए, ठीक है जी। दूसरा तरीका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को निकालने का ये है कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को प्लांट अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करवा देता है, डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करवा देता है। स्टोर इन लीफ, ब्रांच, बार्क एट्सेट्रा, इन जगहों के अंदर स्टोर करवा देते हैं। बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं वो लीफ के अंदर, ब्रांच के अंदर या बार्क के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और जब ये लीफ, बार्क या ब्रांच वेस्ट मटेरियल से भर जाता है तो प्लांट इसको अपने बॉडी से डिटेच करवा देता है और ये गिर जाते हैं, फेल ऑन द ग्राउंड। और इस तरह प्लांट अपने आप को वेस्ट मटेरियल से बचा लेता है और अपने आप से वेस्ट मटेरियल रिमूव कर देता है। सर्दियों में अक्सर हम देखते हैं कि प्लांट के बॉडी से ब्रांचेस गिरते हैं, लीव्स गिरते हैं, बार्क रिमूव करते हैं। तो ये तरीक़ाकार एक किस्म का एडाप्टेशन है जिसके थ्रू प्लांट वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, ठीक है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स। एक मरतबा फिर से मैं समराइज़ कर रहा हूँ। एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। प्लांट के बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2O या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ये एज ए वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के थ्रू स्टोमेटा के थ्रू रिमूव किया जाता है, ऑक्सीजन को भी डिफ्यूजन्स के थ्रू स्टोमेटा के रास्ते रिमूव किया जाता है, वाटर को या ट्रांसपीरेशन के थ्रू या गटेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को बाय इंजरी इन द फॉर्म ऑफ रेसिन, लेटिक्स या गम की सूरत में रिमूव किया जाता है या उसको प्लांट अपने मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर कर लेता है और जब ये हिस्से गिरा दिए जाते हैं तो इस तरह प्लांट के बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर की तरफ चली जाती है, राइट। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर का आपका होमवर्क ये होगा, डिस्क्राइब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। डिस्क्राइब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इस क्वेश्चन का आंसर लिख लें, आपको वीडियो से इसका आंसर मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।